सिंध के वासियों ने दुनिया की तरक्की व तमीर में कौन सा किरदार अदा किया? सिंध के बाशिंदों ने दुनिया की तरक्की व तमीर में कौन सा किरदार अदा किया? सिंध की तहजीब के वारसों ने 10,000 साल पहले कौन सी इजादात की? मैं रुख सिंधी आपसे मुखातब हूँ। इसी मौजू पर आज आपसे गुफ्तगू होगी। वादी सिंध के लोगों ने भी दीगर अक़वाम की तरह दुनिया की तमीर व तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। आज दुनिया ने जो तरक्की की है उसमें सिंध के लोगों का पसीना और मेहनत भी शामिल है। हजारों साल पहले इंसान ज़ात ने जिस सफ़र का आगाज़ किया उसने वादी सिंध में भी अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। आज से 10,000 साल पहले वादी सिंध में उभरने वाली तहजीब, तश्कील पाने वाली तहजीब जगराफियाई तौर पर तकरीबन 12,60,000 मुरबा किलोमीटर यानी 5 लाख मुरबा मील की वसी रकबे पर फैली हुई थी, जो कि दीगर तमाम एशियाई तहजीबों से बड़ी थी। उसकी वसत रूस के सरहदों तक पहुंच गई थी। सिंध की तहजीब का खित्ता बाबिल से 4 गुना और मिस्र से 2 गुना बड़ा था। सिंध की तहजीब का इलाका मौजूदा पाकिस्तान, भारत, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुहित है। उस वक्त सिंध की रियासत सिंधु किंगडम मुमकिना तौर पर 5 सूबों में तकसीम था, जिसका मरकज मोहनजोदड़ो था और मौजूदा सिंध मरकजी सूबा था। वादी सिंध में 5 लाख साल पुरानी इंसानी आबादी के शवाहिद मिले। इस तरह के शवाहिद नगर थरपारकर, मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर सिंध का है, उसके नगर पारकर में दरियाए लूनी दरिया के करीब माहिरीन ने दरियाफ्त किए हैं, जहाँ से पैलियोलिथिक दौर के इंसानों की ज़ेर इस्तेमाल औजार भी दरियाफ्त किए गए। इसका मतलब यह है कि 5 लाख साल पहले इस खित्ते के बाशिंदों ने खाना बदोश तर्ज़े ज़िंदगी तरक करके एक जगह आबाद होना शुरू किया, रहना शुरू किया, जो इंसानी तरक्की की तारीख में एक संगे मील है। रोहिणी, सिंध की रोहिणी के पहाड़ियों से 50,000 साल पुरानी इंसानी आबादी और उनके इस्तेमाल होने वाले आलात के शवाहिद भी मिले हैं। ये औजार जानवरों और परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। आज हम सिंध की तहजीब की अहम इजादात का एक मुख्तसर जायजा पेश करते हैं, ताकि आलमी तरक्की में सिंध के लोगों की कंट्रीब्यूशन को उजागर किया जा सके। हम आपको बताएंगे कि सिंध के लोगों ने आज से हजारों साल पहले दुनिया की तरक्की में कौन सा किरदार अदा किया, दुनिया को कौन सी टेक्नोलॉजी मुंतकिल की। आग की दरियाफ्त, आग जिससे हम अपना चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, उसी आग की दरियाफ्त की शवाहिद 50,000 साल पहले वादी सिंध से मिले। माना आग की दरियाफ्त वादी सिंध के लोगों की बड़ी ईजाद थी। इसका मतलब यह है कि इस वादी के बाशिंदे आग के दरियाफ्त करने वाले दुनिया में सबसे पहले इंसान थे। आग की दरियाफ्त इंसानी जिंदगी की तरक्की में एक बड़ा छलांग साबित हुई। एक बड़ा जंप, इंसानी तरक्की में बड़ा जंप आया आग से। उसके बाद है ज़राअत का आगाज। वादी सिंध के बाशिंदों ने 15,000 साल पहले जमीन काश्त करना शुरू की। उन्होंने फसलें काश्त करना और जानवरों को पालना शुरू किया।
इसका सबूत रोहिणी, सिंध की रोहिणी, कराची, हैदराबाद और मंसूर झील के इलाके के आसपास के कदीम मकामात से मिलती है। मिट्टी के मकानात की तमीर। इस वादी में हजारों साल पहले कच्चे मकानात के तमीर के सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस वादी सिंध में 8000 साल पहले कच्चे मकानात की तमीर शुरू हुई। माना तमीर करना, वादी सिंध के बाशिंदों ने 8000 साल पहले कच्चे मकानात तमीर करना शुरू किए और उसमें रहने लगे। इसी दौर में पहली बार घरेलू बर्तन ईजाद हुए। गिलास है, प्लेट है, छुरी है, ये सब 8000 साल पहले इसी वादी सिंध के लोगों ने ईजाद किए। महरगढ़ और आमरी से आर्कियोलॉजिस्ट को, कदीम आसारों के माहिरों को ऐसे शवाहिद मिले हैं। उसके बाद बड़ी जो ईजाद है वादी सिंध के लोगों की, वो है कुम्हार के पहिए की ईजाद, व्हील, कुम्हार के पहिए की ईजाद। वादी सिंध में तकरीबन 6500 साल पहले, 6500 साल पहले यानी 4000 BCE सबसे बड़ी ईजादात में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के पहिए का इस्तेमाल था। ये दुनिया की पहली बड़ी ईजाद तस्वर की जाती है जिसने बाद में व्हील की बुनियाद रखी। फीता, व्हील, जिससे आजकल गाड़ियां चलती हैं, जहाज चलते हैं, हर चीज उसी फीते, व्हील से चलती है। ये कुम्हार के पहिए की ईजाद के बाद बड़ी ईजाद थी। व्हील और बैलगाड़ी की ईजाद, वादी सिंध के लोगों ने व्हील और बैलगाड़ी की ईजाद की कुम्हार के पहिए की ईजाद के बाद। तिजारत की वजह से सिंध के तहजीब के वारसों ने नक्ल व हमल की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। सिंध की तहजीब दुनिया की पहली तहजीब थी जिसने पहिए को नक्ल व हमल के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने बैलगाड़ी ईजाद की जो कि एक अहम साइंसी ईजाद थी और कदीम इंसानी तरक्की में एक बड़ा कदम तस्वर किया जाता है। धात की दरियाफ्त। धात सिंध में तकरीबन 6500 साल पहले यानी 4000 BCE में वादी सिंध के लोगों ने धात दरियाफ्त की। इसकी वजह से तांबे से तैयार करने वाले औजार और जेवरात का आगाज हुआ। पहले मिट्टी से बर्तन बनते थे, औजार बनते थे, पत्थर से औजार बनते थे। उसके बाद धात जब दरियाफ्त हुई तो काम के लिए जो औजार बनाए गए वो धात से बनाए गए। उसके बाद जेवरात बनाए गए, खाने पीने की अशिया में काम आने वाले औजार बनाए गए, बर्तन बनाए गए। शहरी तहजीब का बुनियाद। शहरी तहजीब का बुनियाद वादी सिंध में शहरी तहजीब की बुनियाद तकरीबन 7500 साल पहले यानी 5000 क़िबल मसीह में रखी गई थी। माने शहरी तहजीब, यहाँ के लोग शहरों में रहने लगे। 7500 साल पहले लोगों ने शहर आबाद किए। उनके घर पक्की हुई ईंटों से बने थे। अक्सर 2 मंजिला इमारतें थीं जिनमें जदीद तर्ज के बाथरूम्स, किचन, स्टोरेज रूम, पानी की कुएं, वेल्स होती थी जो आज के जदीद शहरों में मौजूद सहूलियात की तरह थी। इनके शहरों में चौड़ी सड़कें, ज़ेर ज़मीन नक्काशी आब का निज़ाम, तफरीही मकामात, गेस्ट हाउसेस और अच्छी तरह से मनसूबाबंद बाजार थे। मोहनजोदड़ो, हाड़ापा, चाहूजोदड़ो,
उस दौर के 5000 साल 7500 साल पहले के दौर के बड़े शहरी मराकज थे। सोने की जेवरात तैयार करने का फन भी यहीं से शुरू हुआ। वादी सिंध के बाशिंदों ने 7500 साल पहले सोने की जेवरात यानी ज्वेलरी तैयार करना शुरू की। मोहनजोदड़ो के दौर में सिंध में खूबसूरत ज्वेलरी बनाने का फन अपने उरूज पर था। चाहूं जो दड़ो जो के कदीम जो आसार हैं वो नवाबशाह के करीब हैं, सकरन और नवाबशाह के बीच में। चाहूं जो दड़ो शहर के कदीम खंडरात से सोने के इतने जेवरात मिले हैं कि माहिरीन आसार कदीमा ने उसे जेवरात का शहर करार दिया है। चाहूं जो दड़े से सोने, मिट्टी, तांबे से बने जेवरात मिले हैं, जिनमें चूड़ियां, हार, तावीज, पाजेब, बाजू, टूथपिक, बालू की पिन, अंगूठियां शामिल हैं। यह सब इस वादी सिंध के लोगों की ईजाद थी। पेंटिंग वादी सिंध के लोगों ने 7500 साल पहले मुसव्वरी का फन यहाँ ईजाद किया, इसी धरती पर ईजाद किया, इसी धरती पर शुरू किया। उन्होंने आग में पके हुए मिट्टी के बर्तनों, पत्थरों, हड्डियों, धात और हाथी दांत पर खूबसूरत और दिलकश डिजाइन बनाए। इसके सबूत आमरी, मोहनजोदड़ो, चाहूंजोदड़ो से मिले हैं। शतरंज वादी सिंध शतरंज की जाय पैदाश थी। मोहनजोदड़ो से शतरंज की डाइस और गोटियां मिली हैं। इसी दौर में शतरंज उस दौर में भी शतरंज इसी तरह खेली जाती थी जिस तरह आज खेली जाती है। बच्चों के खिलौने वादी सिंध के कदीम आसारों से बेशुमार किस्म के खिलौने मिले। मुख्तलिफ कदीम बस्तियों से पक्की हुई मिट्टी, पत्थर, धात और हाथी दांत से बने हुए खिलौने दरियाफ्त हुए, जिनमें मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ, मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, सींग वाले बैल, गेंडे, भैंस, शेर, खनरीज, खरगोश, हरण, मछली, मगरमच्छ, कछुए, मुर्ग और तोते शामिल हैं। छोटे छोटे तोते, गेंडे, भैंस बनाते थे मिट्टी से बच्चों के खेलने के लिए। दुनिया में पहली मर्तबा गंदम की काश्त वादी सिंध से शुरू हुई। मोहनजोदड़ो से गंदम की जले हुए दाने मिले हैं। हड़प्पा से मटर और तिल के दाने मिले हैं, जबकि खजूर के बीज भी मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुई है। वरना गंदम की काश्त जो है दुनिया में पहली मर्तबा गंदम की काश्त वादी सिंध से शुरू हुई। ये मैं नहीं कहता, दुनिया के माहिरीन कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। कपास के साथ टेक्सटाइल की सनत वादी सिंध में एक अहम दरियाफ्त सोती कपड़े का एक टुकड़ा है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। तांबे और चांदी के बर्तन के करीब सोती कपड़े का एक टुकड़ा मिला जो रुई की कदीम तरीन सबूत की निशानदही करता है। बुनाई का फन सिंध में कदीम जमाने से मौजूद है। मोहनजोदड़ो में धागा घुमाने के लिए ऐसे औजार मिले हैं। बहुत से घरानों में कीमती धातु और मिट्टी दोनों से बने हुए ऐसे औजार मिले हैं जिस पर कपड़ा तैयार होता था। चावल की काश्त गंदम और कपास के अलावा सिंध के लोग चावल भी काश्त करते थे। पहले ये ख्याल किया जाता था कि चावल की काश्त सबसे पहले फिलिपाइन में शुरू हुई। ताहम कदीम सिंधु तहजीब के मकामात की खुदाई से ये बात सामने आई है कि फिलिपाइन से सदियों पहले सिंध में चावल की काश्त की जाती थी। इन मौज़ूआत पर मैं अलग अलग वीडियोज़ व्लॉग भी करूँगा सबूत के साथ। कैलेंडर का इस्तेमाल मोहनजोदड़ो के लोग तकरीबन 2500 क़ब्ल मसीह में मानसून के हवाओं और दरियाए सिंध में सैलाब की पेश गोई के लिए पत्थर के कैलेंडर इस्तेमाल करते थे। फिनलैंड के माहिर आसार कदीमा डॉक्टर एरिका बुला ने बताया है कि ये पत्थर दुनिया की पहली साइंसी
पहले साइंसी औजार हैं जिनसे सैलाब की पेशगोई की जाती थी। डॉक्टर एरका मोला का दावा है कि साइंस की जाए पैदाइश मेसोपोटामिया या मिस्र नहीं बल्कि सिंध है। डॉक्टर एरिका फनलैंड की माहिर आसार कदीमा है, ये उसकी दावा है। फल्कियात का इल्म है। वादी सिंध के बाशिंदों ने चांद के चक्कर, माहवार, मुंथली, चांद के हिसाब से महीनों का हिसाब लगाया करते थे। वादी सिंध के लोग 5000 साल पहले उन्होंने कमरी कैलेंडर की पैरवी की और उसके मुताबिक मौसमों की तयन किया जाता था। उन्होंने चांद की हरकत के बुनियाद पर अपने दिनों की पैमाइश की। मोहनजोदड़ो के लोग हर मौसम को 4 महीनों में तकसीम किया करते थे। रूसी रियाजीदान AI वोल्डरविस्की ने कहा है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों की कंप्यूटर तज्ज़िये से पता चलता है कि वादी सिंध के लोग फल्कियात का वसी इल्म रखते थे। गिनती का फल, जीरो की इजाद, सिंधी में उसको कहते हैं बुड़ी, जीरो, सफर। सिंध के कदीम बाशिंदों ने गिनती के फन की ईजाद की। सिंध के कदीम मकामात से मिट्टी के गिनती के टोकन और मापने वाली छड़ियाँ मिली हैं। सिंध के लोगों ने लिखने और पढ़ने के फन से पहले गिनती का फन इस्तेमाल किया, ईजाद किया। स्कॉलर ग्रियर्सन के मुताबिक वादी सिंध के बाशिंदे गिनती और हिसाब किताब रखने में माहिर थे। वो 20 एक जो ग्रुप बनता था 20 का, 20, 2 20, 40, 3 20, 60 के हिसाब से गिनती करते थे। ये रवाज आज भी सिंध में राज है। पहली बार इस वादी के लोगों ने शुमार 20 में 20 जो अंग है उसको शुमार करते हुए अपने अददी निज़ाम में सफ़र का इस्तेमाल किया। 20 में जो 20 है उसमें सफ़र का इस्तेमाल, ज़ीरो का इस्तेमाल यहाँ के लोगों ने शुरू किया और गिनती उसी हिसाब से करते थे। पैमाइश के लिए वज़न और तराजू इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में पैमाइश के लिए वज़न और तराजू मिले हैं। जो कुछ वज़न इतने तो बड़े जो है वो वज़न के लिए जो हैं पत्थर हैं मिले हैं जिनको उठाने के लिए रस्सियों की ज़रूरत थी, जबकि कुछ इतने छोटे से पत्थर मिले हैं जो जिससे अंदाज़ा होता है कि सोने और चांदी का वज़न इन्हीं पत्थरों से किया करते थे। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली छोटी वज़न की एक जो है वो स्लेट भी मिली है। तराजू मिले हैं। तकरीबन 150 मकामात से पैमाइश के औजार मिले हैं। इससे साबित होता है कि सिंध में पैमाइश के लिए फुट और क्यूबिक फुट दोनों निज़ाम बैक वक्त इस्तेमाल किए गए थे। उनके नाम क्या थे वो अलग बात है, उनका नाम यही नहीं होगा क्यूबिक फुट, उनका अपना नाम होगा। बहरहाल ये पैमाइश का सिस्टम मौजूद था, ज्योमेट्री का इल्म था। मारूफ अमेरिकी सिंधी महक़िक़ है परवीन तालपुर, उसने इस पर किताब लिखी है। 2500 से 1500 कबील मसीह में वादी सिंध की तहजीब में ज्योमेट्री के सबूत किताब लिखी है परवीन तालपुर ने। उसमें उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो के लोग ज्योमेट्री से वाकिफ थे। उसने ये साबित करने के लिए मोहनजोदड़ो की रस्मल खत के हर हरूफ का तज्जिया किया है। वो हिंसे नमूनों के मुताबिक डिज़ाइन किए गए थे जो ज्योमेट्री की शक्ल में इस्तेमाल होते। तिजारती वो मोहरें बनाते थे, आजकल पैसा होता है। सिंधु तहजीब के वारसों की सबसे कामयाब तख्लीक मोहरें थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और दीगर शहरों में पाए जाने वाली मोहरें हैं। इतनी मोहरें मिली हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर फर्द की अपनी मोहर थी।
ये मोहरें स्टाइट से बनी थी। कश्तियाँ, सिंध की तहजीब के दरियाफ्त से पहले ये ख्याल किया जाता था कि फोनिशियन लोगों ने कश्ती ईजाद की। ताहम सिंध में कदीम मकामात की खुदाई और सिंधु तहजीब के इंकशाफ के बाद माहिरीन को इस राय पर नज़रसानी करना पड़ी। सिंध में कश्तियाँ बनाने के बहुत से सबूत मिले हैं। इसी वादी में सत का जंदर से मिले हैं, बकरान के साहिल पर लोथल से मिले हैं। सिंध के लोग बाकी दुनिया से तिजारती रवाबत रखते थे, व्यापार करते थे। इराक से अहम बहरी मराकज़ थे जहाँ बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे। उस वक्त खलीज के किनारे वाक़े लोथल शहर में खुदाई से बहरी जहाज़ों की तमीर के लिए एक डाक यार्ड का इंकशाफ हुआ है, जो मुकम्मल तौर पर पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। इसी लोथल से बाकी दुनिया से व्यापार होता था। मलमल का कपड़ा है। बाबिल और नैनवा के नोश्ता जात में सिंध की बारीक मलमल के कपड़े का जिक्र मिलता है, जिसे सिंधु कहा जाता था। सिंधु, इससे जाहिर होता है कि सिंध के कारीगर मलमल का कपड़ा तैयार करते थे, पैसा कमाने के लिए उसे बैरून मुल्क फरोख्त करते थे या सामान के बदले उसका सौदा करते थे। इस कपड़े को दरिया सिंध के नाम से सिंधु मलमल कहा जाता था। ज़बान और रस्मुल खत, सिंध में कदीम मकामात की खुदाई से कबल माहिरीन का ख्याल था कि तहरीर का फ़न सबसे पहले दजला और फ़रात के लोगों ने ईजाद किया, उसके बाद मिस्री और दीगर लोगों ने। ताहम मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद ये साबित हुआ है कि 7500 साल कबल मसीह में सिंधु वादी सिंध के तहजीब के वारसों के पास एक तहरीरी निज़ाम मौजूद था, एक स्क्रिप्ट मौजूद थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ऐसी बहुत सी मोहरें और तावीज़ मिली जिन पर तस्वीर और रस्मुल खत मौजूद है, जो उस वक्त की सिंधी ज़बान की रस्मुल खत की नुमाइंदगी करती है। ये बहुत बड़ी इजादात हैं। हम वादी सिंध की तहजीब पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। हर मौजू पर अलग अलग वीलाग होगा। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें और लाइक करें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।